फेवरेट फैन मिले आपको? दिल से एक होती है ना खुशी थी आज सब कुछ देख के, इतनी एनर्जी थी स्टेज पे एंड इवन आई एम सो एक्साइटेड इफ़ आई कैन सी अ फ्यू प्रोजेक्ट्स क्योंकि यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन चल रही है अभी एंड आई रिमेंबर मेरे स्कूल में आई यूज्ड टू मेक दीज, आई स्टिल मेक, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड सो आई स्टिल मेक दीज प्रोजेक्ट्स एंड इतना क्रिएटिविटी दे पुट in those projects and also about the dance performances, they have such an amazing group and Bhavesh performed very bad मतलब मैं हंस के अरिशा और मैं हंस के नीचे बहुत मजाक भी उड़ाया था। नहीं बहुत अच्छा किया, ऐसे बोलना पड़ता है। हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, बहुत खुशी हुई इतने सारा प्यार लेते हुए और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा डांस किया और वो डांस देख के हम लोग लाइक शॉक हो गए थे, वाह ये क्या कर रहे हैं। लाइक हम लोग को बोला जाए कि ये करने के लिए तो हम लोग बोले अरे बाप रे क्या है ये, हम नहीं कर सकते। बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके इन सब के डांस परफॉर्मेंस देख के और सारे लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। तो लाइक आप लोग के कितना, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था और आप लोग साइंस में कितने अच्छे थे और कितने प्रोजेक्ट्स आपने बनाए और कितनी मेमोरीज आज आप लेके जा रहे हैं? साइंस में मैं एक्चुअली रट्टे मारूँ तो मैं साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सो मैं बहुत अच्छे से रट्टा मार लेती हूँ, सो ऑलवेज साइंस वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई स्टिल हेट मैथ्स, आई स्टिल हेट मैथ्स, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा। आई लव साइंस बट उतना नहीं, बिकॉज बहुत लंबे आंसर्स एंड ऑल होते हैं। सो मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और जो मैं बहुत बनाती हूँ। साइंस में मुझे प्रोजेक्ट देते हैं तो वो मैं ज़रूर बनाती हूँ, चाहे मैं कुछ पढ़ूँ या ना लिखूँ, बट मैं वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाती हूँ और मैं फर्स्ट आती हूँ। सो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन था और साइंस में आप कितने अच्छे थे, कितने प्रोजेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था जब तक उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं आए, और साइंस तो मैं अब सच बताऊँ तो साइंस में तो मैं अच्छा था नहीं पहले से, बट फिर भी मैं एवरेज स्कोर कर लेता था अराउंड 60% साइंस में, उससे मैं खुश था, बाकी सब में अच्छा आ जाते थे। स्कूल में तो काफ़ी प्रोजेक्ट, आपके वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा था अभी भी आपको याद है कि हाँ मैंने ये बनाया है? मैंने बनाया था लावा का, माउंटेन में से जो लावा निकलता है वो प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, उसके अंदर मैंने सोडा डाली थी और वो सब डाला था। वो पहला एक ही प्रोजेक्ट था जिसमें मैं एकदम कॉन्सेंट्रेट करके हाँ भाई ये तो बना के छोड़ेंगे हम, तो एकदम माउंटेन बनाया था, फिर वो POP का माउंटेन बनाया था, फिर उसके अंदर सोडा वोडा डाल के लास्ट में कैसे सोडा डालता है ऐसा लावा निकलता है वो भी मैंने 10th स्टैंडर्ड में किया था इतना बड़ा होके। तो आप लोग के कोई प्रोजेक्ट आपको याद है जो काफ़ी अभी तक आपकी यादों में और कितनी मेहनत करके आपने बनाया था? मैंने वो पोटैटो होता है ना, पोटैटो, उसमें वो ऐसा कुछ वार डाल के वो लाइट जलती है, वो कुछ तो वो मैंने बनाया था बहुत मेहनत करके, जो मेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और मैं उसमें फर्स्ट भी आई थी। वो मेरा अभी तक का यादगार है। मैं ज़्यादा खुश नहीं होती थी साइंस प्रोजेक्ट्स को आई यूज्ड टू ऑलवेज टेक अ हॉलीडे और समथिंग जब साइंस एग्जीबिशन रहती थी और मैं कभी पार्ट नहीं लेती थी। आई एम सो सॉरी, बट साइंस प्रोजेक्ट्स आई डिडंट लाइक ना, पीछे किताबों के जो रट्टा मार सकती हूँ वो हो जाएगा, सामने फेस नहीं कर सकती। सो इन बच्चों को आप देख रहे हैं कि इतना तरक्की कर रहे हैं, अभी इस जनरेशन को आप क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे? काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आए, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हुए, काफ़ी स्मार्ट हो रहे हैं। This generation children are more inquisitive, they want to learn more, they want to know more, and they want to experience, and they want to more than that they want to experiment everything. सो लास्टली हम आप तीनों से जानना चाहेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कहाँ दिखने वाले हैं आप? एक जगह देखूंगा, आने वाला है प्रोजेक्ट, वो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है तो अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आपको जल्द पता चल जाएगा। ओके, सो इट्स टीवी ओपन, इतना तो यू लेट इट नो। मेरी एक फिल्म आने वाली है साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 जिसमें मैं बानी बनी हूँ, सो वो मार्च या अप्रैल में आएगी, सो ज़रूर देखिए। I just did 3 movies last year, so they're gonna release next year maybe. And one of them I really want to say is Bruni. It's a dog-based movie, animation है, so you'll really enjoy it. It'll be on theaters really soon. वो देखिएगा। और I just finished my show Chandra Nandini, so वो है। और उसके बाद 1-2 और प्रोजेक्ट्स है जो मैं आपको अपडेट करती हूँ। सो मैम आपको इस इवेंट में आके कैसा लगा? इतने प्यार से आपको फेलिसिटेट किया गया और बच्चों से भी
मिले आप? बच्चों से मिलके सबसे पहले तो जैसे स्कूल के अंदर एंटर किया वैसे लगा कि हम वापस आ गए अपनी स्कूल में, अपने स्कूल डेज़ में, जब इतने थे, बस्ता लेकर के आते थे ऐसे 2 चोटी बना के, एंड इट वाज अमेजिंग फीलिंग टू लिव अगेन दैट द मेमोरीज़ की जो हम लोग ने पहले कर चुके हैं। हम लोग को उस वक्त उसकी कीमत नहीं पता थी, अब पता चलती है कि काश हम फिर से बच्चे बन जाते। वो एक गाना भी था, काश हम ऐसे नन्हे मुन्ने से बच्चे होते फिर से। तो आई रियली मिस दोज डेज। सो अब मैं यही कहती हूँ लोगों को कि प्लीज़ आप जो भी आप कर रहे हो उसको पूरी तरह जियो, बिकॉज दोज डेज आर नॉट गोइंग टू कम बैक। तो आपका कितना फेवरेट सब्जेक्ट था साइंस, और कितना आप एग्जीबिशंस में पार्ट लिए? एग्जीबिशन में तो मैंने बहुत पार्ट लिए हैं। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट देखा जाए तो ज्योमेट्री मुझे बहुत पसंद था, बिकॉज उसमें सिर्फ एंगल्स ही बनाने रहते थे और उसमें सिर्फ जो थोड़े बहुत सम्स रहते थे, दैट्स इट। और वैसे सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश और हिंदी, दो जो मेजर लैंग्वेज थे वो थे। और जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में आए थे तब साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, बायो फिजिक्स एंड बायो केमिस्ट्री। आई स्टिल रिमेंबर बायो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 25 वॉज ऑन काउज एंड बफेलोज। और वो मैंने पूरा रट्टा मारा था, बिकॉज मेजॉरिटी क्वेश्चंस उसमें आने वाले थे, कौन सी काउ कितना मिल्क देती है, कितना लीटर देती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टिल नाउ अभी तक मुझे वो याद है। और दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट था सिविक्स। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्स एंड ये वो, तो उस वक्त समझ में नहीं आता था, हाँ रट्टा मार लिया। अब कोई पूछे कि उस वक्त का कौन सा सवाल था, अरे क्या था यार, अभी तो पॉलिटिक्स इतना चेंज हो चुका है कि कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ से कौन सा क्या कनेक्शन है, कुछ नहीं आता है। पहले एक स्टेप बाय स्टेप बताया गया था, अब नहीं आता है। अब सब्जेक्ट कॉमेडी, चाटुकारिता भी एक कला है। जैसे कि मेरा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है मेरा, दैट इज़ शादी विद जुगाड़, उसमें मेरा जो कैरेक्टर है, पूरे जो नारद मुनि थे ना, सेम वैसा कैरेक्टर है। मैं इसकी उधर, उधर की इधर, इधर की उधर लगाती हूँ और सबकी वाट लगाती हूँ और मैं मज़े लेती हूँ। तो आज सुपर किड्स से मिलके कैसा लगा? इन्होंने आज इस इवेंट को 4 चांद क्या, मेरे ख्याल से तो आई थिंक जितने स्टार्स ऊपर हैं उतने स्टार्स यहाँ नीचे लगा दिए हैं। दे आर अमेजिंग किड। आजकल की जनरेशन, दे आर बोर्न विद इंटेलिजेंस, एंड आई मस्ट से दैट बहुत अच्छा लगता है इन लोग को देख कर कि यार इन लोग को अभी से इतना कुछ सीख कर के आए हैं। हम लोग इतने थे तो कुछ भी नहीं आता था, ऐसे बहते रहते थे नाक और ऐसे रुमाल लटका के हम लोग चले जाते थे। Exactly, that's what our generation was. This is how our generation was. मेरे ख्याल से 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद पता चला कि मोबाइल फ़ोन कुछ होता है। और हम लोग ने फर्स्ट फ़ोन लिया था, ऐसा लंबा सा नोकिया वाला, ऐसा एंटीना बाहर निकाल के बात करने वाला। तो हम लोग ने वो पूरा बढ़ाव देखा है। बट यू हैव बीन blessed with things like मोबाइल फ़ोन तुरंत, ये तुरंत, सब कुछ तुरंत।